हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस किया था। आज हम इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था उसका फॉर्मूला क्या था बेटा हमारा, कि m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, है ना। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये हमने सारे डेराइव किया था प्रीवियस वीडियो में। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो जो फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम रॉकेट को, जेट एरोप्लेन को, गन एंड बुलेट को। ओके, तो अब हम स्टार्ट करें रॉकेट के बारे में, इसकी एप्लीकेशन फर्स्ट। देखिए बेटा, यहाँ फर्स्ट जो एप्लीकेशन है हमारी रॉकेट की, तो जो रॉकेट की वर्किंग है, जेट एरोप्लेन की वर्किंग है, वो किसके ऊपर है, हमारी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट मैं जो डिस्कस कर रही हूँ रॉकेट के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। आपको पता है कि जो रॉकेट बर्न होता है उसके अंदर केमिकल होते हैं। ठीक है, जब रॉकेट बर्न होता है मतलब रॉकेट जब बर्न होता है कब होता है, जब इसके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है, उसी की वजह से होता है बर्न। तो जैसे ही रॉकेट बर्न होता है तो यहाँ से हमारी हाई वेलोसिटी के साथ गैसेस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती है। और जब रॉकेट से उसकी जो टेल ऑफ नोजल, जो गैस पास होती है यहाँ से, टेल ऑफ नोजल ऑफ द रॉकेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की साइड मूव कर रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है विद हाई स्पीड, हाई वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो जब हमारी गैस डाउनवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी तो हमारा जो रॉकेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। ठीक है, मतलब एक्शन होगा नीचे की साइड, तो ऊपर क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, जब रॉकेट हमारा ऊपर की साइड जाएगा तो यहाँ पे जो गैस का जो मोमेंटम है उसको क्या करके रखेगा, वो बैलेंस कर रखेगा। हालांकि जो मास का, जो गैस का जो मास है, जो गैस एमिट हो रही है उसका जो मास है वो हमारा स्मॉल होता है, लेकिन यहाँ जो वेलोसिटी होती है गैस की वो क्या होती है, हाई होती है। इसकी वजह से जो मोमेंटम हमारा क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है, तो जो रॉकेट है हमारा, मतलब जब बैकवर्ड डायरेक्शन में इसकी गैस मूव कर रही है और रॉकेट हमारा क्या हो रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है ना, गोइज विद हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो ये हमारी इसकी वर्किंग होती है कि जो हमारा रॉकेट है वो कैसे वर्क करता है, कि जब इसके अंदर जब रॉकेट बर्न होता है तो गैस प्रोड्यूस होता है, जो गैस प्रोड्यूस होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ निकलते है और आगे हमारा क्या चलता है, रॉकेट आगे मूव करता है। ठीक है, जो गैस का जो मास होता है वो हमारा स्मॉल होता है, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है इसकी, हाई होती है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा मोमेंटम भी क्या होता है, हमारा इसका लार्ज होता है। तो इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। आप जैसे दिवाली पर भी देखते हो कि जो रॉकेट जलाते हो, तो जैसे आप उसको जलाते हो तो नीचे की तरफ देखा होगा जो चिंगारियाँ निकलती है, जो बर्न मतलब निकलती है और गैसेस से थोड़ी सी, और ऊपर की साइड क्या हमारा रॉकेट मूव करता है। तो जो भी वर्क है हमारा यहाँ पे किस पर है, ये किस वर्किंग जो है इसकी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखिए जेट एरोप्लेन जो है हमारा, मैंने बताया उसका वर्क भी किसके ऊपर है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें भी क्या होता है कि जो हमारी गैसेस प्रोड्यूस होती है, आपने देखा होगा जो कंबशन ऑफ फ्यूल, मतलब जब फ्यूल्स का कंबशन होता है तो क्या होता है, गैसेस हमारी प्रोड्यूस होती है, वो कहाँ होती है, जेट से जो गैस निकलेगी वो कहाँ होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और विद हाई स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैकवर्ड जो गैस निकलेगी, वहां पे जो हमारे यहाँ पे गैसेस निकल रही है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में, आपने देखा होगा जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जो गैस निकल रही है और जो हमारा जो प्लेन है वो कहाँ मूव करता है, आगे की साइड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है ना। तो रिएक्शन इधर हो रहा है, रिएक्शन
इधर हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम है टू द जेट एरोप्लेन। किसके कारण? जो जेट एरोप्लेन है गैसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कहाँ कर रहा है? वो फॉरवर्ड विद हाई स्पीड के साथ। तो यहाँ जो प्रिंसिपल है वो कौन सा यूज हो रहा है? जेट एरोप्लेन पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर भी वही वर्किंग है कि जो गैसेस प्रोड्यूस होती है हमारी कहाँ होती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है। उसकी वजह से जो प्लेन है वो हमारे आगे की तरफ मूव करता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो यही जो प्लेन इधर की तरफ मूव कर रहा है और गैस इधर है, तो क्या है? डायरेक्शन क्या है इसकी? अपोजिट है। तो इसी की वजह से जो है हमारा जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो गैसेस निकल रही है उसका हैव ए लार्ज मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होगा उसका? लार्ज होगा। और तो यहाँ हम कह सकते हैं जो रॉकेट का वर्किंग है और जो जेट एरोप्लेन की वर्किंग है वो किसके बेस है, किस पर है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर है। ठीक है, देखिए अब गन एंड बुलेट का देखते हैं हम। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये इस पे न्यूमेरिकल। देखिए बेटा, यहाँ हम डिस्कस करेंगे गन एंड बुलेट का। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ द मोमेंटम इज कंजर्व व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन। जब गन से बुलेट फायर होती है तो आप मोमेंटम को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, इनिशियली हम बात करें जब फायर होती है बुलेट गन से, तो गन और बुलेट के सिस्टम को देखते हैं। जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो गन का क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये जर्क है इसको हम बैकवर्ड फील करते हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो जर्क है इसको हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ द गन। क्या बोलते हैं? रिकॉइल ऑफ द गन। ठीक है, तो यहाँ जो सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रहा। जब गन से बुलेट बाहर निकलती है तो देखिए जो फोर्स गन बुलेट पे अप्लाई कर रही है वो भी इंटरनल फोर्स है। ठीक है, वो भी कैसा है? इंटरनल फोर्स। तो इनिशियली हम देखें तो जो गन है और जो बुलेट है हमारी, दोनों क्या है? रेस्ट पर है। दोनों क्या है? रेस्ट पे है। तो यहाँ पर जो बिफोर ए बुलेट जो फायर है, ठीक, गन से मतलब जो बिफोर ए बुलेट इज फायर द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड गन इज 0। तो जो इनिशियल मोमेंटम है गन का और बुलेट का वो कैसा है? हमारा 0 है, इनिशियली 0 है। तो नाउ व्हेन ए बुलेट इज फायर, यदि हम कहें कि जो गन से बुलेट फायर हुई तब बुलेट का मोमेंटम क्या होगा? ठीक है, बुलेट का मोमेंटम क्या होगा? ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मोमेंटम ऑफ द बुलेट है, जो हमारी गन से बुलेट फायर हुई तो किसके बराबर होगी? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होती है। तो मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ठीक है, अब देखते हैं हम कि जो बुलेट है हमारी, ठीक है, गन हमारी किधर थी? देखिए गन जो जर्क था हमारा, जो यहाँ जर्क है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में थी और बुलेट किधर जा रही है बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जर्क जो है इधर है और आपकी जो बुलेट है इधर जा रही है। तो इसमें जो मोमेंटम होगा वो कैसा होगा? गन का इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम होगा टू द गन। ड्यू टू किसके कारण? जो जर्क है हमारी किस डायरेक्शन में है? हमारी बैकवर्ड। और जो आपकी बुलेट जा रही है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो जो गन है उसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉइल। गन को क्या कह रहे हैं? रिकॉइल। और जो बैकवर्ड जो वेलोसिटी ऑफ द गन है, मतलब बैकवर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन है, जो गन की जो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम? रिकॉइल। रिकॉइल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? रिकॉइल वेलोसिटी। तो यहाँ से जो मोमेंटम एक्वायर होगा गन का वो क्या होगा? मास ऑफ गन इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, ये हो गया मोमेंटम ऑफ द बुलेट, ये हो गया हमारा मोमेंटम ऑफ गन। तो यहाँ से देखिए पहले जो बिफोर मतलब जो था मोमेंटम ऑफ बुलेट का, फिर मोमेंटम ऑफ गन का। तो जो मोमेंटम है बुलेट का वो क्या है? मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और मोमेंटम ऑफ गन क्या है? मास ऑफ गन इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो ये हमारा है गन एंड बुलेट का। ठीक है, फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल देखो एक बार।
जो हमारी बुलेट है, ठीक है, उसका मास है 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ ए मास। गन का मास कितना है 6 किलो और उसका मास जो बुलेट का मास है वो कितना है 10। कितनी वेलोसिटी से है 300 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट करना है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। फॉर्मूला पता है, मास ऑफ बुलेट दे रखा है 6 किलोग्राम, ठीक, सॉरी 10 ग्राम दे रखा है ना, मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में करोगे चेंज 0.01 किलोग्राम आ जाएगा। अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है हमारा 300 मीटर पर सेकेंड और मास ऑफ गन कितना है 6 किलोग्राम। अब आपको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन निकालनी है। इसका फॉर्मूला ये था बेटा हमारा, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो सीधा आप। मास ऑफ बुलेट निकाला 0.01 किलोग्राम इंटू 300। मास ऑफ गन कितना है 6 इंटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन हमें नहीं दिया हुआ, ये हमें फाइंड करना है। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इधर ले आएंगे, तो इसको इधर लेके आओगे तो ये 6 अपॉन में क्या आ जाएगा 0.01 इंटू, जैसे यहाँ ये रहेगा, इसको आप इधर ले आओ तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन निकल जाएगा। इसको सोल्व करेंगे हम, तो सोल्व करके क्या आएगा हमारा 0.05 मीटर पर सेकेंड। तो यदि आपसे पूछ ले सीधा, यदि आपको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन दे रखा हो, मास नहीं दे रखा, तो मतलब इस तरह हम इनको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं कि एक जो गन है उसका मास दे रखा है, ठीक है, जो बुलेट का, और उस गन का मास दे रखा है, वो कितनी वेलोसिटी से उसकी जो बुलेट फायर हुई वो दे रखी है हमें, और कैलकुलेट करना है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में।